राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में एक छोटा सा गांव था, चांदीपुर। ये गांव दूर दूर तक अपने मेहनती किसानों और सच्चे लोगों के लिए जाना जाता था। गांव के बीचों बीच एक बड़ा बरगद का पेड़ था, जहां हर शाम लोग बैठकर बातें किया करते थे। इसी गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था विवेक। नाम के अनुसार विवेक में समझदारी तो थी, लेकिन उसकी एक बुरी आदत सबको परेशान करती थी। उसे हर काम टालने की आदत थी। अगर माँ कहती, बेटा जरा कुएं से पानी भर ला, तो विवेक हंसकर जवाब देता, अभी क्यों माँ, थोड़ी देर में कर दूंगा। अगर पिता कहते, चलो खेत में मदद कर लो, हल चलाना है, तो वह बहाना बनाता, अभी तो धूप तेज है, शाम को कर लूंगा। स्कूल में भी यही हाल था। मास्टर जी जब पढ़ाई करने को कहते तो वह कहता, कल से पक्का ध्यान दूंगा। लोग कहते, विवेक तो बहुत होशियार है, लेकिन कभी समय पर काम नहीं करता। धीरे धीरे उसकी यह आदत पूरे गांव में मशहूर हो गई। बहुत आलसी लड़का है। गांव में एक बूढ़े पंडित रहते थे जिनका नाम था राम प्रसाद। वे बहुत विद्वान माने जाते थे और अक्सर बच्चों को ज्ञान की बातें सुनाया करते थे। एक दिन उन्होंने विवेक को बुलाया और समझाया, बेटा समय सबसे कीमती धन है, इसे यूं बर्बाद मत करो। अगर तुमने इसे खो दिया तो यह कभी वापस नहीं आएगा। विवेक मुस्कुराकर बोला, पंडित जी इतना बड़ा मामला नहीं है, कल से सब सुधार लूंगा। पंडित जी ने सिर हिलाया और बोले, यही कल तुम्हें बर्बाद कर देगा। लेकिन विवेक ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। कुछ दिन बाद गांव में एक अनोखा अवसर आया। पास के कस्बे से अधिकारी आए और उन्होंने घोषणा की, जल्द ही यहां एक बड़ा पानी का टैंक बनाया जाएगा। इसके लिए गांव से कुछ चुने हुए लड़कों की मदद चाहिए। गांव वाले खुश हो गए। सब बच्चों ने उत्साह से भाग लेना शुरू कर दिया। वे मिट्टी ढोते, पत्थर जमा करते और काम सीखते। विवेक ने भी सोचा, मैं भी मदद करूंगा। लेकिन कल से दिन बीतते गए। उसके दोस्त काम में आगे बढ़ गए। अधिकारियों ने उनकी तारीफ की और उन्हें इनाम भी मिला। जब तक विवेक पहुंचा तब तक काम पूरा हो चुका था। अधिकारी जा चुके थे और गांव वालों ने उसकी आलस्य पर हंसी उड़ाई। विवेक को शर्मिंदगी महसूस हुई, पर फिर भी उसने खुद को दिलासा दिया, अगली बार कर लूंगा। अब समय आया स्कूल की वार्षिक परीक्षा का। मास्टर जी कई महीने से बच्चों को समझा रहे थे, पढ़ाई में समय की कद्र करो, मेहनत करोगे तो अच्छे नंबर लाओगे। सारे बच्चे रोज तैयारी करने लगे। कोई सुबह पढ़ता, कोई शाम को। लेकिन विवेक हमेशा कहता, पढ़ तो लूंगा, पर अभी तो बहुत दिन है, कल से शुरू करूंगा। परीक्षा से एक दिन पहले उसने किताब खोली। इतने सारे अध्याय देखकर वह घबरा गया। पूरी रात कोशिश की, पर कुछ याद नहीं हुआ। अगले दिन परीक्षा में उसकी कॉपी खाली रह गई। जब नतीजे आए तो सारे दोस्तों ने अच्छे नंबर पाए, लेकिन विवेक फेल हो गया। उसके माता पिता बहुत दुखी हुए। पिता बोले, बेटा अगर समय पर मेहनत करता तो आज यह दिन न देखना पड़ता। विवेक उदास होकर बरगद के पेड़ के नीचे बैठा था। तभी पंडित जी आए और बोले, क्या हुआ बेटे, उदास क्यों हो? विवेक ने आंसू भरी आंखों से कहा, पंडित जी मैं फेल हो गया हूं। पंडित जी ने शांत स्वर में कहा, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी, पर अब भी देर नहीं हुई है। सुनो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। उन्होंने कहना शुरू किया, कभी एक किसान था। उसके खेत में गेहूं की फसल लहरा रही थी। पड़ोसी ने उसे कहा, फसल पक चुकी है, जल्दी काट लो, वरना आंधी तूफान में बर्बाद हो जाएगी। लेकिन किसान बोला, अभी तो समय है, कल काट लूंगा। हर दिन वह यही कहता रहा। कुछ ही दिनों बाद तेज आंधी आई और पूरी फसल जमीन पर गिर गई। जब किसान हड़बड़ाकर खेत में पहुंचा तो वहां सिर्फ टूटी हुई बालियां और बिखरे दाने थे। वह पछताते हुए बोला, काश मैंने सही समय पर काम कर लिया होता, पर अब पछताने से क्या फायदा। पंडित जी ने विवेक की ओर देखा और बोले, बेटा सोचो, अगर किसान समय पर फसल काट लेता तो उसका घर अनाज से भर जाता। लेकिन यह काम टालने की आदत ने उसे खाली हाथ कर दिया। यही तुम्हारे साथ हो रहा है। इस बार विवेक की आंखें खुल गई। उसने सोचा, अगर अब भी नहीं सुधरा तो मैं जिंदगी भर पछताऊंगा। उसने निश्चय किया कि अब वह हर काम समय पर करेगा। अगले ही दिन से उसने अपनी पढ़ाई नियमित शुरू कर दी। सुबह जल्दी उठता, खेत में पिता की मदद करता, फिर समय से स्कूल जाता। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। अगली परीक्षा में उसने अच्छे नंबर पाए। मास्टर जी ने उसकी तारीफ की और कहा, देखो बच्चों, विवेक ने आलस्य छोड़कर मेहनत की और अब सबका उदाहरण बन गया है। गांव वाले भी खुश हुए। विवेक के माता पिता की आंखों में गर्व के आंसू थे। चांदीपुर के लोग अब अक्सर बच्चों को समझाते, अगर समय की कद्र नहीं करोगे तो पछताना पड़ेगा।
समय सबसे अनमोल धन है। जो इसे खो देता है वह सब कुछ खो देता है, लेकिन जो इसका सम्मान करता है वह जीवन में हमेशा सफल होता है।